प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। तो आइए हम आज की डेली डिवोशन को शुरू करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। धन्यवादित है पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए पिता, कि आपने हमें समय दिया खुदावन कि हम आपकी उपस्थिति में आने पाए हैं पिता। Amen. ये सिर्फ आप ही का अनुग्रह खुदावन कि आपकी दया, आपकी करुणा, आपकी कृपा हम पर बनी है पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। Yes, Lord. सभी भाई Jesus. बहनों के लिए खुदावन हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हम सभी को एक साथ इकट्ठा किया ताकि हम सभी मिलकर खुदावन आपके नाम को धन्य कह सके, आपके नाम की महिमा कर सके, आपकी स्तुति करने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी आराधना खुदावन आपको ग्रहण योग्य हो पिता। और आज का वचन जो खुदावन देश राजा अपने दास के माध्यम से खुदावन आज आप हमें देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, उसे सुनने के लिए खुदावन हम तैयार हैं। हमारे आत्मिक कान प्रभु जी खुलने पाए, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना ताकि खुदावन के वचन को हम सुनकर उसको समझ सके, उसकी गहराई को जानकर उसके प्रकाश को हम ग्रहण कर सके और उस पर चलने वाले बन सके। पिता हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम सबके बीच बनी रहे। जितने भी भाई बहन खुदावन आपके वचन को सुनने के लिए आए खुदावन, हर एक को आशीष देना, हर एक के देह प्राणात्मा खुदावन देश राजा सिर्फ आपके कंट्रोल में रहे पिता। आपकी प्रभुता हम सबके जीवन में बनी रहे। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम आज के डेली डिवोशन को जबकि हम शुरू कर चुके हैं, तो हम प्रभु के वचन को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और प्रभु की महिमा के लिए इस गीत को गाएं। प्रेज द लॉर्ड।
चोर आया चोरी करने, रात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद दें हम पिता परमेश्वर का कि प्रभु ने इस समय हम एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में जोड़ा ताकि हम प्रभु के कलाम को सुन सके, उसकी आवाज को सुन सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में चलेंगे और अपना ध्यान हम परमेश्वर के कलाम पर लगा सके। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। और मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों का स्वागत करता हूँ कसुम्बा विजय मसीह की, और भी जितने हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं हर एक को मैं परमेश्वर के हाथों में सौंप देता हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और उसके 12वें पद को हम देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। प्रेज द लॉर्ड। जब वो यानी कौन, यीशु मसीह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो, हालेलुया, वो कह रहा है देखो, वो देखता है कि लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे हैं, शहर से उस नगर के फाटक के बाहर लिए जा रहे हैं, और वो जो मुर्दा व्यक्ति था वो अपनी माता का इकलौता पुत्र था, और वो क्या थी, विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मेरे प्रिय मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने जब देखा, उस मुर्दे को देखा, और मुर्दे को वो बाहर लिए जा रहे थे फाटक के पास, और वो एक इकलौता बेटा था, और वो जिसका इकलौता बेटा था वो क्या थी, वो विधवा थी। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर है। कौन है? तरस खाने वाला परमेश्वर। वो मुझ पे और आप पे तरस करता है, और उसको यहाँ पर सबसे बड़ा उसने देखा और उसको बड़ा तरस आया कि ये एक बुजुर्ग माँ का इकलौता पुत्र है जो कि विधवा है, और नगर के बाहर उसको बहुत से लोग उसके साथ थे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के सामने कोई भी चीज असंभव नहीं है। मेरे प्रियो, वो सब कुछ कर सकता है। और क्या मनुष्य, हम देखते हैं कि मनुष्य जो है वो थोड़ी देर तो हमारे साथ रहता है, फिर वो तरस नहीं खाता,
मेरे प्रियो, यहां पर यीशु मसीह को क्या आया? तरस आया। हालेलुया, तरस। वो तरस से भर गया कि ये जो इकलौता पुत्र है ये मृत हो गया है, ये मर गया है, इसकी ये विधवा मां है, ये अब कैसे जिएगी, कैसे उसका जीवन कटेगा। यहां पर प्रभु को बहुत तरस आया। हम देखते हैं कि एक 12 वर्ष की वो इकलौती बेटी थी और वो किस स्थिति में थी? मरने पर थी। और जब वो जा रहा था तब लोग उस पर गिरे पड़ते थे। लोग यीशु मसीह पर क्यों गिरे पड़ते थे? वो चाहते थे कि उसके वस्त्र को छू लें ताकि उसकी परछाई से, उसके वस्त्र से क्या हो जाए? हम चंगे हो जाएं। हालेलुया। और लोग इस बात पर विश्वास करते थे। हालेलुया। और वो उसके पास जो 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, उस व्यक्ति के पास वो इकलौती बेटी थी। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह तरस से भरा हुआ है। वो फीलिंग रखता है, वो मन में फीलिंग रखता है, वो जानता है, वो मेरे और आपके दर्द को जानता है, तभी तो उसको तरस आता है। क्या हम एक दूसरे पर तरस खाते हैं? क्योंकि हमारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम नहीं है, किसी के प्रति हमारी दया नहीं है, इसलिए हम क्या नहीं कर पाते? उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह तरस खाने वाला परमेश्वर। उसने अपने वो जो इकलौती बेटी थी उस व्यक्ति की मरने पर थी और वो उसको उसने चंगा किया और क्या करा? उससे कहा कि इसको खाने को कुछ दो, खाने को कुछ दो। पहला राजा उसका 17वां अध्याय और उसका 12वां कलाम कहता है, उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। वो विधवा स्त्री के पास एलिया गया और उससे कहा कि तू मुझे रोटी ला के दे, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना है। और उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके घर पे कोई आ जाता है, चाहे हमारे कनस्तर कितने भरे हुए हों, चाहे हमारे घर में कितनी भी चीजें हों, और चाहे हमारे घर में कुछ भी भरा हो, लेकिन हम लोगों को खिलाना पसंद नहीं करते, लोगों को अपने घर बुलाना पसंद नहीं करते। मेरे प्रियो, यहाँ पर वो विधवा स्त्री, उसकी एक मजबूरी थी। वो कहती है तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक रोटी नहीं, केवल एक घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा क्या रखा है? तेल है। और मैं एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ, मैं अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उससे खाएं और फिर मर जाएं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं कि इस विधवा स्त्री ने भी उस बात को नहीं समझा जो परमेश्वर उसके जीवन से चाहता था। मेरे प्रियो, उसने कहा कि मेरे पास तो थोड़ा सा आटा है, थोड़ी सी मैदा है, थोड़ा सा तेल है, उसी को हम बनाएंगे रोटी को और हम खा करके मैं और मेरा बेटा इसे खा के मर जाएंगे। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपने आप को देखें, मैं और आप अपने आप को जाने। तब एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया कि मेरी बेटी की मृत्यु का कारण और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। वो मेरे और आपके लिए क्या करता है? भूमिकाओं को बनाता है, भूमिकाओं को बनाता है कि कैसे मैं अपने बेटे को, अपनी बेटी को बचाऊं। याद करिए उस बात को जब यीशु मसीह क्रूस पर था और तब भी उसे चिंता थी कि ये सृष्टि जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है, मेरे पिता के द्वारा बनाई गई ये सृष्टि बर्बाद हो जाए।
और उसने कहा कि पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रियो, वो कह रहा है कि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। उसको तरस था कहीं ऐसा ना हो कि इनको सजा मिले या इनके जीवन बर्बाद हो जाए। और अभी जैसे हमने 12 वर्ष की उस बेटी के बारे में बात कही, इकलौती बेटी थी, और सब उसके लिए क्या कर रहे थे, रो रहे थे, पीट रहे थे, चिल्ला रहे थे, दुखी थे, परंतु यीशु मसीह ने कहा रो मत, वो मरी नहीं, सो रही है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो कहता है वो मरी नहीं, वो सो रही है। आज हम विश्वास नहीं करते परमेश्वर की बातों पे, परमेश्वर के वचन पे। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि आपको और मुझे क्या करना है, परमेश्वर विश्वास करना है, परमेश्वर के दर्शन में चलना है, परमेश्वर की अगुवाई में चलना है और उस पर विश्वास करता है। उसने कहा उस लड़के पे हाथ मत बढ़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसहाक को कुर्बानी के लिए ले गए और जैसे ही उसको मारने के लिए हाथ बढ़ाया, छुरा उठाया, वहीं परमेश्वर की वाणी हुई। उसने उससे कहा इसे, इस बेटे को कुछ ना कर। मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते, परमेश्वर मुझसे और आपसे जो चाहता है हम वो नहीं करते। अब्राहम को यहां पर उसने कहा, उसको चेक किया अब्राहम को, क्योंकि तूने मुझे ने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, तब मैं उसे जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता। क्या आज मैं और आप परमेश्वर का भय मानते हैं? मेरे प्रियो, आज मनुष्य परमेश्वर का भय नहीं मानता, परमेश्वर के अनुसार नहीं चलता। अब्राहम ने अपनी पत्नी से नहीं पूछा, वो सीधा अपने बेटे को ले गए मोरिया पर्वत पर, और जो उनके साथ गए थे उन्हें भी नीचे रोक दिया। उन्होंने कहा कि हम आराधना करने जा रहे हैं। आराधना का मतलब क्या है? कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को क्या कर रहे हैं? अर्पित कर रहे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मनुष्य परमेश्वर की बातों पर नहीं चल रहा। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 16 पद कहता, तब उसने कहा बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तो एक बेटा छाती से लगाए रहेगी। सारा से कहा, मेरे प्रियो, स्त्री ने कहा, मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं है, अपनी दासी को धोखा ना दे। मेरे प्रियो, उस समय जब सहारा 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। एलिया को परमेश्वर ने भेजा। जकरिया में हम देखते हैं, जकरिया 12 अध्याय उसका 10 पद कहता है, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली क्या करूंगा? आत्मा उंडेलूंगा। जी हाँ, वो कहता है, तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिससे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते के लिए रोते पीटते। ऐसा भारी शोक करेंगे कि पहलौठे के लिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने इसमें यरूशलेम के निवासियों के लिए कहा, अनुग्रह करने वाली मैं क्या करूंगा? आत्मा को उंडेलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा कि मैं आत्मा को उंडेलूंगा जो तुम्हें सिखाएगी। कैसे सिखाएगी? मैं और आप
सीखना नहीं चाहते। मैं और आप क्या परमेश्वर के अनुसार चलते हैं? हालेलुया। वो बालक जो मर गया था, एलिया ने उठाया और नीचे ले आया और एलिया ने ये कहकर उसकी माता के हृदय में हाथों में सौंपा कि तेरा बेटा जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मेरे और आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है मेरे प्रिय। हर असंभव चीज को संभव करने वाला परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 22 अध्याय 2 पद कहता है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसे एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चला। मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको भी देखता है कि मैं और आप परमेश्वर के लिए क्या कर सकते हैं। मैं और आप परमेश्वर को क्या दे सकते हैं। हम कहते हैं परमेश्वर मैं तेरे लिए ये कर सकता हूं, तेरे लिए वो कर सकता हूं, लेकिन क्या, कितनी जबरदस्त बात लिखी है उस वचन के अंदर। अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है। मेरे प्रियो, इतने सालों के बाद उन्हें बेटा मिला, लेकिन फिर भी उसे जो आज्ञा परमेश्वर की ओर से मिली कि तू मोरिया देश में जा और पहाड़ के ऊपर तू अपने बेटे को होम बलि करके चला। मेरे प्रियो, आज अगर कोई किसी से कह दे, परमेश्वर कह दे मुझसे और आपसे, तो हम कभी कह देंगे, मना कर देंगे, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। मेरे प्रियो, लेकिन वहां पर अब्राहम ने कुछ नहीं सोचा। तुरंत जैसे परमेश्वर ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार उन्होंने कार्य किया, लेकिन परमेश्वर ने वो बलिदान नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर चेक करना चाहता था अब्राहम। आज मुझे और आपको भी अपने आप को चेक करना है कि मैं और आप कितने विश्वास में जी रहे हैं, कितनी बातों में चल रहे हैं, कितना वचन के अनुसार चल रहे हैं। क्या मेरा और आपका जीवन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चल रहा है या नहीं चल रहा है? मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें, कैसे हम अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मेरे प्रियो, उस अनंत जीवन की बात वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहा कि मैं अनंत जीवन के लिए क्या करूं। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अपने अनंत जीवन के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं अनंत जीवन के बारे में। मेरे प्रियो, हम अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा रहे हैं, अपने इंश्योरेंस करा रहे हैं, अपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है, परमेश्वर ने अपने वचन में लिख के दिया है कि वो अपने डरवैयों के चारों ओर अपने स्वर्गदूतों की छावनी बना के रखता है। मेरे प्रियो, बताना चाहता हूं कि जितने लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस कराया, मैं अपनी गवाही दे देता हूं, जहां इंस्टीट्यूशन में काम करता हूं कॉलेज में, वहां बहुत से लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा, लेकिन मेरा कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मुझे मालूम है कि परमेश्वर हमारा सिक्योर करने वाला हमारा परमेश्वर है। और जितने लोगों ने भी हेल्थ इंश्योरेंस कराया, उनके बच्चे बीमार हुए या वो स्वयं बीमार हुए, और जितने का कराया उससे दुगना पैसा उनके अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने मुझे और आपको जीवित कलाम दिया है। उसने कहा है, परमेश्वर, यूहन्ना 3:16 क्या कहता है, परमेश्वर ने अपने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे, जो कोई भी हो, विश्वास करेगा, अनंत जीवन उसका है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें
कि मैं और आप विश्वास में हैं या नहीं है, कि हम परमेश्वर के भय में अपने जीवन को गुजार रहे हैं या न गुजार रहे हैं। ये बात मुझे और आपको देखनी है, मेरे आपको पहचाननी है। और अगर नहीं करते तो मेरे प्रियो, आज से, इसी पल से, इसी घड़ी से अपने आप को पूरी रीति से परमेश्वर के भय में चलाएं और अपने जीवन को उसको समर्पित कर दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। और मैं अपने जो अभी भाई बहन है, सिस्टर शकुन लाल, श्री डेविड सिस्टर, भाई विनय लाल जी और भाई अशोक मंडल जी, आप सबको प्रभु बहुत बरकत दे, आशीष दे और अपने अनुग्रह में रखिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं और आपकी संगति के लिए, आपके प्रेम के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। और प्रभु प्रार्थना करते हैं पिता आप हमारी अगुवाई करें, अपनी रहनुमाई करें और अपने भय में चलाएं। प्रभु प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से हमारे जीवन को तो ग्रहण कर। और प्रार्थना करते हैं जितने भी प्यारे भाई बहन इस समय मेरे जुड़े हुए हैं और जो इसके बाद इसको ऑफलाइन देखेंगे, प्रभु सबको बहुत आशीष और बरकत दीजिए और अपने अनुग्रह में रखिए। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। विश्वास के साथ पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। और कल थर्सडे है 8 से 9, सिस्टर सुगंधा जॉन जो कि हमारे आगरा से हमारी बहन है, सो उन बहन के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि प्रभु के वचन में हम सब आगे बढ़ते जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह।